एक 17 साल की लड़की जो सपने देखा करती थी डॉक्टर बनने के, उसके पास एक ब्राइट फ्यूचर था और एक स्माइल जिसे देखकर हजारों लोगों का दिन बन जाता था। लेकिन उस लड़की को उसके ना कहने की सजा मौत के रूप में मिली। ये कहानी है सना यूसुफ की, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एक डॉटर, एक सिस्टर और आज की डेट पे एक सिंबल जिसके नाम पर लोग जस्टिस मांग रहे हैं। सना यूसुफ 2007 को चित्राल, पाकिस्तान में पैदा हुई। वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती थी, बहुत बड़े ख्वाब थे उसके। वो MBBS स्टूडेंट भी थी, सोशल मीडिया में भी एक्टिव थी। टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे उसके 5 लाख के करीब फॉलोअर्स थे, जिसपे वो वुमेन राइट्स पे वीडियो बनाया करती थी। मेकअप और लाइफस्टाइल टिप्स के साथ साथ वो एक मॉडर्न और इंडिपेंडेंट इन्फ्लुएंसर का चेहरा बन चुकी थी। लेकिन जहां रोशनी होती है वहीं अंधेरा भी होता है। उमर हयात एक 22 साल का लड़का, फैसलाबाद में रहने वाला। उसने सना से ऑनलाइन कनेक्शन बनाया, धीरे धीरे उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन सना उसको हर बार पोलाइटली मना करती रही। कभी उसने प्रपोजल भेजा तो कभी उसने दोस्त बनने की कोशिश करी, लेकिन सना उसको हर बार ना कहती रही। और यही ना बन गई उमर हयात के लिए एक मेल ईगो का सवाल। उसने ये सोचा कि अगर सना मेरी नहीं हो सकती तो वो किसी की भी नहीं हो सकती। 2 जून 2025 सना का बर्थडे था। उस दिन सना ने 17 साल कंप्लीट किए थे और वो अपने घर पर अपनी बुआ के साथ थी। तो घर पे बर्थडे पार्टी की अरेंजमेंट्स हो रही थी। तभी गेट पे एक लड़का आता है, उमर हयात, और वो एक गेस्ट होने का नाटक करता है और कहता है कि मेरे को सना से मिलना है, मैं उसका दोस्त हूँ, मेरे को उससे मिलना, मुझे कुछ बात करनी है। और वो घर के अंदर जाता है और जैसी सना को देखता है, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ सवाल करे अपनी गन निकालता है और 2 गोली उसी टाइम फायर कर देता है। पहली गोली सना के सीने में लगती है और दूसरी गोली उसके पेट में, और वो लड़का वहां से गोली चलाने के बाद तुरंत भाग जाता है। जल्दी से जल्दी सना को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, लेकिन क्या फायदा, तब तक वो मर चुकी थी। केस तुरंत हाई प्रोफाइल बन गया। 20 घंटे के अंदर उमर हयात को फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया और उसके पास से बरामद हुई एक पिस्टल, सना का आईफोन और साथ ही साथ सना के कुछ कपड़े। पुलिस ने 113 CCTV कैमरा का डाटा और फोन कॉल रिकॉर्ड्स तक कलेक्ट किए। जब सारे सबूतों का खंगाला गया तो एक चीज तो साफ थी कि उमर ने प्लानिंग की थी और उसका इंटेंशन क्लियर था। वो रिजेक्शन से हार नहीं पाया था। जब उमर से पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने बयान दिया, मैं उससे प्यार करता था, उसने मुझे बार बार इग्नोर किया, रिजेक्ट किया, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और सोचा कि अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो वो किसी की नहीं हो सकती। ये बात सुनकर ना सिर्फ और सिर्फ गुस्सा आता है। क्या किसी लड़की का ना कहना उसकी मौत की वजह बन जाता है? और ये सबसे बड़ा झूठ है कि तू सना से प्यार करता था। अगर सच्ची में प्यार करता होता ना भाई तो उसकी खुशी में खुश रहता। अगर सना तुझे चीट करती, तुझे धोखा देती तो फिर भी एक बार को बात समझ में आती है, लेकिन भाई वो तो तेरी दोस्त भी नहीं बनी। क्या किसी इंसान का अपना डिसीजन लेना और किसी के लिए ईगो अटैक की वजह बन जाता है? यही तो है सबसे बड़ा सवाल। इस इंसिडेंट के बाद सोशल मीडिया फट पड़ा। #जस्टिस फॉर सना यूसुफ हर जगह ट्रेंड करने लगा। औरत मार्च ने भी प्रोटेस्ट किया, सेइंग नो इज माई राइट के नारे दिए। थाउजेंड्स ऑफ वुमेन्स, इन्फ्लुएंसर्स सब एक आवाज में बोले कि सना सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो हर उस लड़की की आवाज थी जो अपने लिए स्टैंड लेती है। पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी आसिफा भुट्टो ने भी ट्वीट किया, दिस इज नॉट जस्ट अ मर्डर, इट्स अ पनिशमेंट फॉर सेइंग नो एंड वी विल नॉट बी साइलेंट। जिसके बाद उमर हयात को सेक्शन 302 के तहत अरेस्ट किया गया। 14 दिन का जुडिशियल रिमांड मिला और अब कोर्ट में ट्रायल शुरू होने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि सना को इंसाफ मिलेगा? क्या उमर को सजा मिल पाएगी, या फिर ये भी एक नाम जुड़ जाएगा उन लड़कियों में जिनकी आवाज दबाई गई? खैर, अब जो मर्जी कर लो, सना तो वापस आने से रही। एक 17 साल की लड़की जिसकी कोई गलती भी नहीं थी, बस मेल ईगो की वजह से इस दुनिया में नहीं रही। इन कुछ लड़कों की वजह से पूरी मेल कम्युनिटी की इमेज बहुत गलत बन चुकी है। और ये जो लड़के होते हैं ना, जो अपने माइंड में ये थॉट रख के चलते हैं कि भाई वो मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होगी। क्यों भाई, तेरे बाप की जागीर है क्या? बस इतना कहना चाहूंगा कि किसी लड़की के लिए ऐसा थॉट माइंड में लाने से पहले एक चीज याद रखना कि घर पे तुम्हारी भी बहनें हैं। कल कलार को उनके साथ ऐसा होगा तब क्या करोगे? अपने टाइम पे फट जाएगी ना। खैर गाइस, वीडियो को दबा के शेयर करो और जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बता के जाना कि इस बारे में आपका क्या कहना है। ओके दोस्तों, बाय।